मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के लिए अपनी पहली सूची जारी कर दी है। बीजेपी पहले कर चुकी है और अभी राजस्थान के लिए बीजेपी ने 41 कैंडिडेट की लिस्ट जारी की, लेकिन कांग्रेस ने एक भी नहीं की है। तो जो आज छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के लिए सूची जारी हुई है, उसमें पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग का ध्यान रखा है कि उसमें हिंदू भी हो, मुस्लिम भी हो, अगड़े भी हों, पिछड़े भी हों, एससी भी हों, सभी लोग हों, उसका ध्यान रखा गया है। लेकिन मध्य प्रदेश की सूची में एक बड़ा इंटरेस्टिंग नाम आया है, वो है हनुमान जी। ये हनुमान जी, अगर आपको याद हो, टीवी सीरियल में नई रामायण में, पुराने वाली में तो दारा सिंह जी थे, नई रामायण में मध्य प्रदेश के विक्रम मस्तल एक अच्छे एक्टर हैं। और अभी आपने देखा होगा कि आदि पुरुष फिल्म में भी ये हनुमान की भूमिका में थे, विक्रम मस्तल। तो इनको शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ चुनाव लड़ाया गया है और शिवराज सिंह चौहान बुधनी से, जो शिवहर जिला है उसके बुधनी विधानसभा क्षेत्र है, इसमें चुनाव लड़ रहे हैं। ये 2007 से 2003 से इस सीट से लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। तो चूंकि इस बार बीजेपी इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती है, तो इसलिए इनको डिक्लेयर नहीं किया। पहले सूची में, दूसरी सूची में इनका नाम नहीं था और अब तीसरी सूची में जब नाम आया तो इनको मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं बनाया गया है। तो कांग्रेस ने भी इस पर सवाल उठाया। इसका एक तो मनोवैज्ञानिक लाभ कांग्रेस को मिलेगा और दूसरी कि शिवराज भी पूरे मन से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और ऐसे में ही ऐसा भी हो सकता है क्योंकि इनको 18 साल से सीएम है, सबसे लंबे सीएम रहने वालों में इनका नाम है। सबसे पहला नाम ज्योति, जो पश्चिम बंगाल के सीएम थे, ज्योति बाबू, और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ही, और फिर उसके बाद डॉक्टर रमन सिंह ने जो 15 साल रहे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 साल रहे क्योंकि उनको प्रधानमंत्री बन गए। हालांकि वो कंटिन्यूशन में कहे तो हम 20 साल से ज़्यादा हो गए। तो इस बार न जाने क्यों बीजेपी की जो सीनियर लीडरशिप है उनकी आंखें शिवराज सिंह के पक्ष में नहीं दिख रही हैं, नहीं तो उनको मुख्यमंत्री के तौर पर प्रस्तुत करते। तो अब 2000 जो रामानंद सागर का 2008 में टीवी सीरियल आया था, तो उसमें इन्होंने हनुमान की भूमिका निभाई थी, जो आनंद सागर का, क्योंकि पहले वाली जो रामायण थी वो रामानंद सागर की थी और उसके बाद जो 2008 में आई वो आनंद सागर की थी, उन्हीं के ही परिवार के। और फिर आदि पुरुष में आई, आपने देखा होगा अभी आदि पुरुष में हनुमान के डायलॉग को लेकर ही बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। तो मध्य प्रदेश में 144 सीटें डिक्लेयर की हैं, छत्तीसगढ़ की 30 और तेलंगाना की 55। तो इसमें जो छत्तीसगढ़ में तो आपको पता है कि भूपेंद्र बघेल हैं, जो पाटन से चुनाव लड़ते हैं, और जो उप मुख्यमंत्री हैं सिंहदेव, उनको अंबिकापुर से चुनाव लड़ाए गए। पिछली बार उन्होंने अंबिकापुर से ही चुनाव जीता था और इस बार भूपेश बघेल पाटन से जहाँ चुनाव लड़ेंगे वहाँ भाजपा ने उनके ही रिश्तेदार को, विजय बघेल को, चुनाव टिकट दिया है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग होगा। तो छत्तीसगढ़ में जो जातीय समीकरण है उसमें कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में 30 सीटें घोषित की हैं, 14 एसटी, 3 एससी, 9 ओबीसी, 1 अल्पसंख्यक और 3 जनरल। दरअसल जो छत्तीसगढ़ है वो एसटी बाहुल है, यानी आदिवासी बाहुल है, तो वहाँ नेचुरली 14 सीटें, ज़्यादा सीटें उनको जानी चाहिए। और जो
मध्य प्रदेश की सूची जारी हुई है 144 में, इसमें से 19 महिलाएं, एक मुस्लिम है, 39 ओबीसी हैं, और इसमें जो 64 वर्तमान विधायक हैं उनको भी रखा गया है। और ख़ास बात है कि इनमें दिग्विजय सिंह के पुत्र को टिकट दिया गया है, और जो कमलनाथ हैं उनको अपनी पुरानी कंस्टिट्यूंसी यानी जो इनकी कांग्रेस की जो तमाम कोशिशें हैं, जैसे कमलनाथ को छिंदवाड़ा से उतारा गया है, तेलंगाना के जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है रेवंत कोंडगल, उनको कोंडगल से चुनाव मैदान में उतारा गया है। तो जो कांग्रेस में भाई भतीजावाद का आरोप लग रहा है, जैसे वहाँ कमलनाथ के जो दिग्विजय सिंह है उनके बेटे को चुनाव लड़ा गया है, उनको टिकट दिया गया, और उसके अलावा बहुत सारे और भी जो इनके नेतागण हैं उनके पुत्रों को टिकट दिया गया है। तो मतलब अब इसमें अगली सूची जो राजस्थान की, वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बीजेपी ने वसुंधरा राजे को भी टिकट नहीं दिया है। तो देखते हैं कि ये आगे क्या करते हैं। और मित्रों, इजराइल और फिलिस्तीन नहीं कहेंगे, हमास कहेंगे, हमास के साथ जो युद्ध चल रहा है उसमें आज जो इजराइल ने कहा था कि फ़िलिस्तीनियों से कि आप गाज़ा खाली कर दो, वहाँ बड़ी अफरा तफरी मची हुई है, बहुत सारे लोग घरों को छोड़ रहे हैं, क्योंकि इजराइल हवा में लगातार अटैक कर रहा है। तो अभी जो गाज़ा पानी में जो गाज़ा पट्टी है उसमें भोजन, पानी, सुरक्षित स्थान के लोग संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि पानी नहीं है, उसकी सप्लाई काट दी गई है, इजराइल ने पानी काट दिया था उसका। और वहाँ जो हॉस्पिटल में एडमिट लोग हैं, अब उनको भी कोई देखने वाला नहीं, क्योंकि वहाँ हॉस्पिटल में पानी नहीं है। तो अभी क्या करेंगे, इनको बंद करके ये इजराइल मारेगा, बहुत बुरा स्थिति है। अमानवीय है ये घटना, ये हमास के कारण कितने इंसान वहाँ संकट में पड़ गए। आज जो बाइडेन ने नेतन्याहू और महमूद अब्बास से बात की है। महमूद अब्बास जो फ़िलिस्तीन के राष्ट्रपति हैं, कहने के राष्ट्रपति हैं, लेकिन वहाँ हमास सब कुछ है वहाँ। तो बाइडेन ने दोनों से बात की और उन्होंने हमास के हमले की निंदा की, और उन्होंने कोशिश भी, शायद मुझे लगता है कि ये कोशिश हो रही है कि अभी युद्ध ख़त्म हो, क्योंकि इसमें आम लोग मारे जा रहे हैं। और मतलब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर आई है कि जो हमारा चंद्रयान सफल हुआ, तो उसके बाद नासा ने भारत को, यानी हमारी इसरो को ऑफ़र किया कि हमको ये प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी दे दो, ताकि हम भी अपना चंद्रयान का अभियान करें। क्योंकि अभी तक ये अमेरिका का दावा है कि 69 में उन्होंने इंसान को चांद पर उतारा था। तो 69 के बाद अब तक क्यों नहीं उन्होंने चांद पर उतारा, ये सवाल उठते हैं कि 69 से और अब 50 साल पूरे हो गए हैं, तो इन 50 सालों में उन्होंने दूसरी बार क्यों नहीं चांद पर गए। तो ये भी कहा जाता है कि वो झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने झूठ फैलाया है। तो अब उनको लगा कि चंद्रयान सफल हो गया है, तो अब इनसे टेक्नोलॉजी ली जाए। तो जो अमेरिका विशेषज्ञों ने भारत के प्रौद्योगिकी साझा करने की रुचि दिखाई है, ये हमारी इसरो प्रमुख सोमनाथ जी हैं, डॉक्टर एस सोमनाथ, इन्होंने कहा कि अमेरिका की तरफ से उन्हें ऑफ़र मिला कि उनके साथ कोलैबोरेशन कर दें। ये भी भारत की बहुत बड़ी जीत है कि जो एक ज़माने में बैलगाड़ी में मिसाइल लेके चलता था, आज दुनिया उसकी तरफ देख रही है। तो मित्रों, इसके अलावा दिल्ली में आज हल्का 3.1 रेक्टर स्केल पर जो पैमाना है उसका भूकंप आया था, तो थोड़ी सी हलचल मची, लेकिन थोड़ा सा होता है जब भूकंप आता है तो एक पैनिक तो हो ही जाता है। और इसके अलावा मित्रों,
आज से नवरात्रि शुरू हो चुकी है। आपको नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे देश में माता की मूर्तियां स्थापित हो रही हैं। उसके बाद तुरंत जो दुर्गा पूजा बंगालियों का त्यौहार है, षष्ठी के दिन जो अभी जहाँ जहाँ मूर्तियाँ स्थापित हुई हैं, षष्ठी के दिन उनका चेहरा खोला जाएगा। अभी चेहरा ढका होता है और कलश की पूजा होती है इन 4 दिनों में। और षष्ठी के दिन फिर चेहरा, जो ढका हुआ चेहरा है वो हटा दिया जाता है और फिर माता की भव्य दर्शन होते हैं। मतलब एक बहुत ही दुखद खबर आई है कि अग्निवीर की जो एक मुठभेड़ में उनको गोली लग गई थी, शहीद हो गए थे। तो जब वो अपने गांव उनको उनकी डेड बॉडी आई तो एक हवलदार उनके साथ आए, यानी आर्मी के बाकी लोग भी नहीं आए और सरकार की तरफ से कोई नहीं आया, यानी उनके परिवार वालों ने ही अग्निवीर का दाह संस्कार किया और एक निजी एम्बुलेंस से उनको लाया गया था। तो ये बड़ा दुखद और जो आशंकाएं, चिंताएं व्यक्त की जा रही थी कि इनके साथ जो है वो गलत व्यवहार हो रहा है और इनके साथ ये अन्याय होगा, तो वो कहीं ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो। मित्रों, राघव चड्ढा को राज्यसभा से निलंबित किया गया था अनिश्चित काल के लिए। तो वो कोर्ट में गए हैं और विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक इनको सस्पेंड किया है। वो कोर्ट गए हैं अपनी बहाली को लेकर। तो मुझे लगता है कोर्ट इसमें राघव चड्ढा के बारे में क्या सुनवाई करते हैं, ये कल देखेंगे। तो मित्रों, आज उलटफेर हुआ है वर्ल्ड कप में। आज अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को मात दे दी है और ये उलटफेर हुआ है कि अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हरा दिया। ये बड़ा उलटफेर है। तो भारत नंबर 1 पर है, 3 में से तीनों मैच जीते हैं। 1.8 पेस के लिए उनका जो नेट रन रेट है और जो अंक है वो 6 हैं। न्यूजीलैंड के भी 6 हैं, वो भी तीनों मैच जीते हैं, लेकिन उनका 1.6 है। फिर दक्षिण अफ्रीका का नंबर आता है जो 2 मैच जीते हैं, दोनों जीते हैं, 2 मैचों में से 4 अंक है और 2.3 उनका रन रेट है, सबसे ज़्यादा है। तो अभी थर्ड मैच में क्या होता है देखते हैं, जीतते कि हारते हैं। मुझे लगता है जीतेंगे। तो मित्रों, अभी के लिए इतना, फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।